गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क 2019 की। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह हो चुकी है एंड आई होप सो कि आप लोगों ने बिल्कुल हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करके तैयार हो गए होंगे क्लास के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ RRB क्लर्क में पूछे जाने वाले प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन। कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स से डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का और जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो। तो आज दोस्तों क्या करेंगे, आज हम आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करेंगे और क्वेश्चन पुट अप करके एग्जांपल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। तो वीरेंद्र खुशवा गुड मॉर्निंग, ब्रिजेश कुमार गुड मॉर्निंग, साक्षी सिंह साक्षी गुड मॉर्निंग, ऋषि गर्ग गुड मॉर्निंग एंड अमृत लाल गुड मॉर्निंग, अनुराधा यादव गुड मॉर्निंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, आपके सामने आ गया। कल हमने आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन इस तरह का, है ना। तो आई होप सो कि आज आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना दोगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप लोग का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रांग है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना लोगे और बता दो कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि कल हमने आप लोगों को बताया था कि इसको कैसे करना है। तो फटाफट से बनाओ। ये दोस्तों आप लोग का पूछा गया है, ये आप लोग के RRB क्लर्क के एग्जाम में दोस्तों, ये आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है 2018। जी हाँ दोस्तों, 2018 का जो क्लर्क का एग्जाम था उसमें ये आया हुआ है। तो फटाफट से बताना इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, जल्दी क्विकली। बस कॉन्सेप्ट की बात है, हमने कल हमको जो आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो फटाफट से बता दो क्या रहने वाला है इसका आंसर, जल्दी। यस, तो यहां पे क्या रहने वाला है, उदयपाल यादव फटाफट से बताने को यहां पे क्या रहने वाला है। बोला गया आफ्टर सेलिंग 120 आर्टिकल्स 1% हैड अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट है, उसमें 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट भी हो रहा है और 10 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो बताना है फाइंड द प्रॉफिट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा इस पर्सन का। तो यहां पे अनुराधा का ये 40 के साथ, बहुत बढ़िया, वेल डन अनुराधा। चलो तो देखते हैं यहां पे इसका आंसर हमारा होता क्या है इसका। चलो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखो मैं आपसे बोला था कल कि जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, CP प्लस प्रॉफिट। बात मानते हैं, 40 के साथ जा रहे हैं सब लोग। चलो देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होती है, CP प्लस प्रॉफिट। अब अगर वो 120 आर्टिकल्स बेच रहा है, 120 आर्टिकल बेच रहा है, इसका मतलब 120 आर्टिकल उसके पास होंगे भी। भाई अगर वो 120 आर्टिकल बेच रहा है इसका मतलब 120 आर्टिकल उसके पास होंगे भी। और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस। तो 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब ये क्या है आप लोग के, ये जो है वो क्या है आप लोग का प्रॉफिट है। सब लोग जा रहे हैं 40 के साथ। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या बोला गया, 20 लेखों की कीमत और 10 लेखों की लागत मूल्य। समझना, लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और कीमत का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सब लोग जा रहे हैं 40 के साथ, अभिनव शर्मा भी गए 40 के साथ, ऋषि गर्ग भी गए 40 के साथ। बट देख लो एक बार कहां पे गलती हो रही है। ओके, तो यहां पे क्या बोला गया, 120 SP जो है वो 120 CP के बराबर तो होनी ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप 120 आर्टिकल्स बेच रहे हो तो आपके पास 120 आर्टिकल्स होने भी चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई 20 जाएगा SP इधर की तरफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 100 SP हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 130 CP हो जाएगा। बात मानते हैं, तो SP अपॉन CP 130 अपॉन 100 कैंसिल हो गया, 13/10। 3 का प्रॉफिट किस पे, 10 पे, इंटू 100 30। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 30। देखो 40 कैसे आ गया था, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है ना, कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती हुई। बस जानना यह है कि अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, हर एक क्वेश्चन को बना लोगे, बस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लॉस बोलेगा तो आप ऐसे सिंपल करोगे, प्रॉफिट बोलेगा तो आप ऐसे कर लोगे यस और नो बताना जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में, यस कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट से। समझ में आया, 25 कैसे आएगा अमृतपाल, अनुराधा 4 आएगा, बिल्कुल सही है। आप लोग पहले 40 के साथ गए थे, अनुराधा 40, अभिनव शर्मा 40, ऋषि गर्ग 40, बट 40 इज नॉट राइट, 30% इज राइट आंसर। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है इसको। 30 है बिल्कुल, तो समझ में आ गया ना। देखो कल हमने आपसे बोला था कि अगर जब भी कभी याली क्वेश्चन की अप्रोच आती है तो आपको इसको इस तरह से उठाना है।
ठीक है, इस तरह से आपको उड़ाना है इस क्वेश्चंस को। समझ में आ गया ना, यस और नो? ऐसे किया था ना, अगर ऐसे किया है तो यस, अगर आपने कोई ट्रिक इस्तेमाल किया तो बताना, ठीक है, अगर कोई ट्रिक इस्तेमाल की तो बताओ, अगर ऐसे किया है तो यस बोलना, हाँ या ऐसे किया। एक बार थम्स अप जरूर करना कि हाँ सर ऐसे ही किया वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे कभी गलती होनी नहीं है, ठीक है, ऐसे कभी गलती नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। हालांकि आपका 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है, ओके, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है, बट गलती कभी नहीं होगा, ठीक है, गलती कभी नहीं होगी, है ना। चलो डन करते हैं ना, इसको डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उड़ाओ उसको फटाफट से, बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, द रिटेलर प्राइस ऑफ विच इज ₹1265। देखो काफी सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी में आ जाएगा अभिनव शर्मा। देखो 24 आवर्स तक लगते हैं उसको रेंडरिंग होने में, ठीक है, प्रोसेस होने में। लाइव से पहले वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन के बाद वो क्या होता है आपका प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग का होता है ना यूट्यूब पे क्या होता है, जब हम लोग वीडियो करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग होने में, बाद में वो अपलोड। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, जब लाइव करोगे आप, लाइव करने के बाद आप लोग का प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो आपका यूट्यूब जो वीडियो है वो आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग ईवा। तो फटाफट से बताना भाई यहाँ पे इसका आंसर क्या रहना है। देखो इसको यहाँ पे एक लाइन में करना है, ठीक है, क्या करना है इसको, आपको एक लाइन में करना है। बोला गया इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, पता नहीं प्रोडक्शन क्या होगी, द प्राइस ऑफ द प्राइस जो है रिटेलर की वो कितनी है दोस्तों, इसकी 1265 है। तो समझना भाई, सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसको, होलसेलर को, और होलसेलर ने किसको बेचा, रिटेलर को, और रिटेलर जो रिटेल प्राइस है वो कितना है 1265। रिटेल प्राइस कितना है इसका 1265 है, तो बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे स्टेप में चलो या तो आप उल्टा करो। भाई या तो करो आप सीधा स्टेप, इसका मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता नहीं, आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। भाई मैन्युफैक्चर को गेन हुआ 10% का, इसका मतलब कितने का बेचा होगा, 110/10, 110/100। बात मानते हैं भाई, क्योंकि मैन्युफैक्चर को गेन हो रहा है 10% का, तो कितने का बेचा होगा, 110/100 का बेचा होगा। अब होलसेलर को गेन हो रहा है कितने का, 15% का, होलसेलर को 15% का गेन हो रहा है। इस 15 का मतलब क्या होता है, 3/20, इसका मतलब है 20 पे 3 प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा 23/20। बात मानते हैं, बात मानते हैं भाई, 15 का मतलब क्या है 3/20, 20 पे 3 का प्रॉफिट तो 23/20। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हुआ कि रिटेलर ने बेचा 25% प्रॉफिट पे, 25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 25 का मतलब होता है 1/4, 4 पे एक प्रॉफिट मतलब 5/4। ये किसके बराबर आ गया आप लोग के, 1265 के बराबर आ गया। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 1265, ठीक है, यहां पे देखो कट जाएगा पूरा पूरा, यहां पे 20 टाइम्स चला गया, यहां पे 0 से 0 चला गया, यहां पे तो कितना हो गया 40 × 4/11 × 23। यहां पे आएगा आप लोग का 115 बार, यहां पे कितनी बार आ गया आप लोग का 5 बार, 20 हो गया, 20 × 40 कितना हो जाएगा आप लोग का 800। ओके, 800 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया। एक तरीका तो इसका ये है, ठीक है, मतलब आपने स्टार्टिंग की कॉस्ट प्राइस से आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस, क्लियर है। या आप एक काम बिल्कुल कर सकते हो, या इसी का एक रिवर्स काम कर सकते हैं आप, ठीक है। रिवर्स काम क्या कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स काम क्या होगा समझना बात को। हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना 1265, ठीक है, रिवर्स काम कर सकते हैं, हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, 1265 हमारा क्या है, 1265 हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है, बट रिटेलर को प्रॉफिट हुआ कितने का 25% का। इसका मतलब यहां पे रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 25% का, इसका मतलब कितना बेचा होगा 5/4, इसका मतलब 5/4 में बेच रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा उसने 4/5 में। अब रिवर्स कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब 23/20, यहां पर रिवर्स कर देना है 20/23। फिर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, इसका मतलब यहां पे क्या होगा आप लोग का 100/110। मतलब उल्टा कर दोगे तब भी वही आना है, सीधा करोगे तब भी वही आना है। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू यार कि आप यहाँ किसको कैसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यस और नो बताना जरूर कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिवर्स कर देना है बस इसका।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने सीपी से क्या निकाला, एसपी निकाला। आपको पता है सीपी से एसपी निकालने पे एसपी बड़ी होगी, इसलिए बड़े वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई। समझना बात को, सीपी से एसपी निकालना है तो एसपी बड़ी होगी तो बड़े वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई। बट अगर आप एसपी से निकालोगे सीपी तो एसपी से सीपी छोटी होगी, तो छोटा करने के लिए छोटे वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई। भाई बड़ा करने के लिए बड़े वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई और छोटा करने के लिए छोटे वाले टर्म से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है। प्रीत क्या कहते हैं, साक्षी सिंह, देखो कुछ भी नहीं है, यहां पे हमने क्या माना, सीपी को एक्स माना। अब हमें एसपी जाना है, ठीक है। सीपी छोटी होगी, एसपी बड़ी होगी, तो बड़ा करने के लिए प्रॉफिट ही हो रहा है हर केस में, तो सिंपल सी बात है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के उससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर है भाई? 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 110/100। 15% का प्रॉफिट क्या है, 115/100, जो कि हो जाएगा 23/20। 25 का प्रॉफिट क्या है, 125/100, मतलब 5/4, बराबर हो गया 1265 के। या आप ऐसे कर सकते हो, 1265 पता है एसपी है, आपको निकालना क्या है, सीपी, तो आप छोटे छोटे से मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना भाई? भाई सिंपल सी बात है, 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 110/100, बट आपको निकालना है क्या, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो 100/110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? साक्षी क्लियर हो गया ना? यस और नो बताना फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बना दो उसको, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली। चलो इसको भी उड़ाएंगे रेशियो से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोला गया है राम सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ सीपी एंड एसपी बोथ आर डिक्रीज बाय 50, मतलब सीपी और एसपी दोनों 50 से कम हो गए तो उसे 5% का प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो कैलकुलेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो बताना है उस आर्टिकल की सीपी क्या होगी। समझना भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोच क्या है यहां पे, इसको जानना है। आओ चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। बनाए चलो। देखो बोला गया राम सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20 का मतलब क्या होता है, वन बाई 5 होता है भाई। भाई 5 सीपी, 1 का प्रॉफिट कितने का बेचा, 6 का। 5 सीपी, 1 का प्रॉफिट कितने का बेचा, 6 का बेचा। क्लियर है? अब क्या बोला गया, सीपी एसपी को कम किया गया 50 से, तो उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट मिला। इसका मतलब 5% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 25%। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब 4 से 1 प्रॉफिट कितना हो गया, 5। 4 से 1 प्रॉफिट कितना हो गया आप लोग का, 5। तो देखो सीपी, पहली कंडीशन ये है, अगली कंडीशन ये है, सीपी और एसपी दोनों कम हुए 50 से, सीपी एसपी दोनों कम हुए 50 से, दोनों कम 50 से। इसका मतलब यहां पे भी 1 का डिफरेंस, यहां पे भी 1 का डिफरेंस, ठीक है। दोनों में बराबर 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक किसके बराबर हो गया आप लोग के, 50 के बराबर हो गया। एक किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। तो जो 5 की वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 250 के बराबर होगी। समझ गए? तो 250 हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, यस, क्लियर हो गया। तो आपको करना कैसे है इसको, आपको करना है रेशियो से। हालांकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, क्लर्क में यही आएगा। अगर आप लोग पीओ के ले जाओगे तो पीओ में चेंजेस हो सकते हैं। अब अगर बोल देता कि सीपी कम किया 50 से, सीपी कम किया 50 से, एसपी बढ़ा दिया 60 से, तो तब डिफरेंस होता है ना, तब कैसे करेंगे बता देंगे। बट ये यहाँ पे इसका रेशियो है, ठीक है, ये है इसका रेशियो कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्लियर हो गया? यस और नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यस सर क्लियर हो गया है। 20 का मतलब 1/5, 5 से 1 प्रॉफिट 6। 25 का मतलब 1/4, 4 से 1 प्रॉफिट 5। तो 5 से सीपी हो गई 4,
6 से हो गई एसपी 5, एक कम एक कम, एक किसके बराबर हो गया आप लोग के 50 के बराबर, क्योंकि बोला गया 50 कम किया गया, इसका मतलब 5 बराबर किसके हो गया आप लोग का 250 के बराबर हो गया। क्लियर हो गया साक्षी? चलो ओके। दिव्या द्विवेदी क्या डाउट है आपका? सर जो एसटी है वो कहाँ मिलेगी, इस कोर्स की है या अलग से लेनी है? देखो अभी एसटी की बात करें तो रिसेंटली में आप देख सकते हो कि हमारा यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं वहां पे आप लोग के लिए एसटी पे बहुत बड़ा 99 की सेल आ गई है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं आप वहां से एसटी को परचेज कर सकते हो, जिसमें 99 रुपीज की एसटी है वो 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए क्लर्क पीओ दोनों आप दे सकते हो। ठीक है, तो यू कैन विजिट फ्रॉम myshop.mendas.org, वहां पे विजिट करके आप एसटी का पैकेज परचेज कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया? चलो, नहीं 5% से नहीं होगा बच्चा अभिनव गुप्ता, क्योंकि बोला गया मोर, मतलब 20 में 5 हो गया मतलब 25। अच्छा, यहीं पे अगर बात करते थोड़ा हाई लेवल, अगर इसका बेसिक बात करें तो बेसिक क्या कहता है, ये ट्रिक हो गई। अगर हम लोग बात करें बेसिक, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों को बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि अगर चेंजेस हो गए यहां पे तो बोला गया 50-50 तब बराबर हो गया। अगर बोलता कि सीपी कम हुआ 50 से और एसपी बढ़ा दिया किससे 60 से, अगर ऐसा बोलता कि सीपी कम हुआ 50 से एसपी बढ़ा दिया 60 से, तब आप लोग का बेसिक ही लगेगा। ठीक है, तब क्या लगेगा आप लोग का बेसिक अप्रोच ही लगेगा, मतलब सीपी कम हुआ 50 से एसपी बढ़ गया 60 से, तब क्या करोगे, बेसिक ही बेस्ट है। तो क्या करोगे, सीपी को क्या मानोगे 100 मानोगे, प्रॉफिट हुआ 20 का मतलब कितना हो गया 125, प्रॉफिट हुआ 20 का कितना हो गया 120, सॉरी प्रॉफिट 20 का हुआ तो कितना हो गया यहाँ पे 120 हो गया, बात मान गए? ठीक है, प्रॉफिट 20 का तो मतलब क्या हो गया 120 हो गया। फिर यहां पे बोला गया सीपी कम कर दिया 50 से, सीपी कम कर दिया 50 से और एसपी बढ़ा दिया 60 से, इसका मतलब नया सीपी क्या आएगा, नया सीपी आएगा आप लोग का 100% माइनस 50, और यहां एसपी क्या होगा 120% प्लस 60। अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 5% मोर। इसका मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। प्रॉफिट हो गया 5% मोर, इसका मतलब 20 था 25 हो जाएगा प्रॉफिट आप लोग का। अब अगर देखा जाए सीपी ये है एसपी ये है तो प्रॉफिट कितना होगा आप लोग का? ठीक है, तो 20% माइनस करोगे 120 प्लस 60 माइनस 100 माइनस 50, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 110, और सीपी क्या है आप लोग की 100% माइनस 50, और यहां पे क्या होगा आप लोग का 100। तो अब ये हो जाएगा है ना, बेसिक इसकी हो जाएगी, यहां आ जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 100% माइनस 50 इज इक्वल्स टू 80% प्लस 440, तो यहां पे हो जाएगा आप लोग का 20% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आप लोग का 490, तो यहां से आप सीपी निकाल लोगे, है ना, समझ गए? मतलब ये बेसिक है, आपको समझा दिया, आप कर सकते हो। वरना अगर सेम सेम बोलता है मतलब 50-50 बोलता है दोनों में तो कोई बात नहीं, रिपीट कर दे रहे हैं ब्रिजेश, परेशान ना हो। 20% का प्रॉफिट है यार, 20 का मतलब क्या हो गया आप लोग का 1/5, 5 सीपी एक प्रॉफिट, एसपी कितनी हो गई 6, ठीक है, 5 सीपी एक प्रॉफिट, एसपी कितनी हो गई 6 हो गई। अब क्या बोला गया, प्रॉफिट जो है वो 5% से ज्यादा हो गया जब एसपी और सीपी दोनों 50 से कम की गई, एसपी सीपी दोनों 50 से कम की गई, मतलब प्रॉफिट हो गया 25%, क्योंकि 5 ज्यादा हो गया। 25 का मतलब होता है 1/4, 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया आप लोग का 5, 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया 5, तो यहां पे सीपी कितनी कम की 1, यहां पे सीपी कितनी कम की 1, 1 किसके बराबर है आप लोग के 50 के बराबर है, तो सीपी फाइंड करनी है, 5 की वैल्यू कितनी हो गई आप लोग की 250, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ब्रिजेश कुमार क्लियर हो गया, यस और नो? बताना फटाफट से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर पीओ पे आता है अलग हटके तो कर लोगे, और अगर यही आता है तो आप बना लोगे। आई होप सो कि आप लोग बना लोगे। तो बताओ फटाफट से कि यस और नो, इट इज डूएबल और नॉट, इज इट डूएबल और नॉट, यस और नो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप करो कि हां सर ये हो जाएगा। बना लोगे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी क्विकली ब्रिजेश कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, रेशियो का हेल्प से यहां पे इसको करेंगे। बोला यहां पे क्या गया है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल्स एट 1860, ठीक है, शॉपकीपर ने 2 मोबाइल बेचे 1680, ठीक है। ऑन द फर्स्ट मोबाइल ही गॉट 25% प्रॉफिट, वेयर ऑन द सेकंड ही लूज 20%, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो बताना है प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ होल ट्रांजैक्शन पे। देखो डिफरेंट डेट वाला बच्चा अभी हमने कर दिया रिपीट, ओके, कुछ भी नहीं किया है वहां पे, सिंपल सी बात है, बस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। एक बार वीडियो को एक बार देख लेना, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो
बोला यहाँ पे क्या गया, अ शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल एट ₹1860 ईच, ऑन फर्स्ट मोबाइल ही गॉट 25% प्रॉफिट, वेयर ऑन द सेकंड मोबाइल ही लूज 20%, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। देखो सिंपल सी बात है, बोला गया है ऑन 1860 ईच, मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट। यार 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, इसका मतलब 4 CP एक प्रॉफिट कितने का बेचा, 5 का बेचा, 4 CP एक प्रॉफिट कितने का बेचा, 5 का। अगले वाले पे हुआ 20% का लॉस, 20% का लॉस का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 CP एक लॉस कितने का बेचा, 4 का, 5 CP एक लॉस कितने का हुआ, 4 का। बोला गया सेलिंग प्राइस सेम करनी है, सेलिंग प्राइस सेम करनी, 4 से यहां पे मल्टीप्लाई, 4 से यहां पे मल्टीप्लाई, 4 से यहां मल्टीप्लाई, यहां पे कितना 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 16, यहां पे हो गया 25, और यहां पे कितना हो गया आप लोग का 20, यहां पे कितना हो गया 20, तो यहां पे देख लो कितना आ रहा है आप लोग का 41, यहां पे कितना आ रहा है 40। तो क्या बोला गया, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो 41 आप लोग की CP है, 40 आप लोग का SP है, लॉस कितने का हुआ, 1 किस पे, 41 पे इंटू 100, तो ये 2.44 अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा, क्योंकि 41 का मतलब 100/41 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली में 2.44। ऑप्शन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे खेलना है इस डाटा से, फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल है, कुछ नहीं। रिपीट कर दे रहे एक बार फिर से, 25% का प्रॉफिट मतलब होता है 5/4, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 25 का प्रॉफिट मतलब क्या होता है आप लोग का, 5/4, 20 का लॉस, इसका मतलब 4/5। SP सेम करनी है, आपको पता है ये SP और CP का रेशियो है, SP सेम करनी है तो सेम कर दो, 5 से यहां पे मल्टीप्लाई, 4 से यहां मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना बन के आएगा आप लोग का 20/16, यहां पे 20/25, तो यहां पे कितना आ गया आप लोग का 40, और यहां पे कितना हो गया 41, एक का लॉस किस पे, 41 पे इंटू 100, दैट इज 22.44 बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन। क्लियर है, बन जाएगा, यस और नो। एक बार बताना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लोगे, डिपेंड करता है कैसे आप कर रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्रेमिंग करके लिखो, समझाना मेरा काम है, आपको समझना है बस, ओके। चाहे आप इसका टेबल बनाओ, चाहे आप इसको ऐसे करो, डिपेंड्स ऑन यू बच्चा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, बस मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा राइट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, ये डन हो गया, डन हो गया ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, तो फटाफट से बताओ यहां पे इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, क्विकली ध्यान देना। कब क्या बोला गया, अगर बोला गया है नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज तो नीचे वाला CP रहेगा, अगर बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP तो हमेशा नीचे वाला क्या रहेगा, SP रहेगा, है ना। तो फटाफट से इसको ट्राई करो और बनाओ और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। चलो बनाओ फटाफट से इसको। देखो भाई यहां पे क्या बोला गया, बोला गया यहां पे क्या, इफ टू शॉपकीपर क्लेम्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेम गुड, ठीक है, 20% ऑन द सेम गुड बट वन ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड अदर ऑन द सेलिंग प्राइस। एक होता है कॉस्ट प्राइस पे, अगला क्या होता है सेलिंग प्राइस पे। इफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 100, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड। यहां पे बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इफ सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ। यहां पे सेलिंग प्राइस बतानी है अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे भी बिल्कुल वही अप्रोच है, कुछ भी नहीं है, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। बट ध्यान देना यहां पे बोला गया साफ साफ सेलिंग प्राइस 20% हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, एक बार हो रहा है आप लोग का कॉस्ट प्राइस पे, और एक बार क्या हो रहा है आप लोग का सेलिंग प्राइस पे। बात मान रहे हैं, चलो तो टेबल बनाते हैं। यहां पे पता है सिंपल सी बात है, CP प्रॉफिट SP बनेगी। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का मतलब क्या होगा आप लोग का 1/5, 20 का मतलब क्या होता है आप लोग का 1/5। तो पहले वाले पे कॉस्ट प्राइस पे, इसका मतलब ये क्या होगा आप लोग के लिए CP होगा 5 CP, एक प्रॉफिट कितने का बेचा 6 का, 5 CP एक प्रॉफिट कितने का बेचा 6 का। अगले वाले में क्या होगा ये 5 सेलिंग प्राइस रहेगा, क्योंकि बोला गया है ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 5 सेलिंग प्राइस एक प्रॉफिट कितने का बेचा, मतलब खरीदा कितने का 4 का, 5 सेलिंग प्राइस एक प्रॉफिट
भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने 5 रुपए का सामान बेचा और उसमें आप लोगों को 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 4 ही तो होगी। आप साफ साफ बोला गया यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है तो सेम कर दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, यहां पे कर दो किससे 6 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो यहां पे 1 का लॉस है, किसके बराबर है 100 के बराबर। यहां पे 1 का लॉस है, किसके बराबर 100 के बराबर। तो बताना है आप लोगों को सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहां पे 30 हो जाएगी सेलिंग प्राइस आप लोग की। तो 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3000। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। क्लियर है? तो बस यहां पे बस मानना है कि क्या करना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को करना है, इस बात को समझना है। अगर ये बात आपने समझ ली है तो फिर क्वेश्चन तो उड़ेगा ही उड़ेगा, है ना। अनुराधा थर्ड ऑप्शन नहीं है बच्चा, 3000 है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एंड आई होप सो कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो ये आप लोग को बनाना है भैया, ये हम बताएंगे नहीं। ओके ये बताओ फटाफट से, हम आपको टाइम दे रहे हैं मात्र 30 सेकंड्स का, ठीक है। टाइमर इज ऑन फॉर यू ऑल, हम घड़ी देख रहे हैं सामने, तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर यहां पे क्या रहने वाला है, जल्दी। चलो भाई क्विकली बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। यस तो यहाँ पे क्या है जल्दी से बताओ, क्विकली क्विकली यार, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकते हो जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑलमोस्ट आप लोग का 1 मिनट हो चुका है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलो सॉल्व करते हैं। बोला गया यहाँ पे क्या, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल, समझना, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑन द सेम प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इसकी सेम है। ऑन वन ही कैलकुलेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। देखो साफ साफ बोला गया है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 20% का लाभ अर्जित करता है विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब अपॉन वाला क्या रहेगा, अपॉन वाला रहेगा क्या हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। एंड ऑन द अदर ही कैलकुलेटेड अ लॉस ऑफ 25%, मतलब 25% का लॉस हुआ है किस पे, क्रय मूल्य पे। तो उसको पूरा मिला के 100 रुपए का लॉस होता है, तो बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर आर्टिकल क्या है। तो 500 के साथ गई है अनुराधा। देखो फिर गलती करी है आप लोगों ने, हमें लग रहा है कि गलती की है, एक बार चलो देखते हैं। सिंपल सी बात है, लॉस भी हुआ है तो सीपी प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस, सीपी प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस। पहले वाले पे क्या हुआ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20 का मतलब क्या होता है 1/5, 20 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। 20 का मतलब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5 रुपए पे बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो कितने का खरीदा होगा यार। सिंपल सी बात है, आपकी शॉप पे आपने 500 का सामान बेचा जिसमें 100 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 4 होगी। हमेशा पक्का पता है कि आपने यहाँ पे 6 किया होगा, तभी गलत आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। अगला ये बोला गया लॉस ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। यार 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब हमारा क्या होता है 1/4। तो 4 था सीपी, 1 लॉस कितने पे बेचा 3 पे, 4 सीपी 1 लॉस कितने बेचा 3 पे। क्लियर है यस और नो? ध्यान रखो, रखना कहां पे है, स्टार्टिंग कहां से करो ये बात ध्यान रखो, जहां से बोला गया है वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है। ओके चलो तो देखो समझो भाई, बोला गया सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम कर दो, 3 से यहां मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई। तो 2 का नुकसान आ रहा है, ठीक है, 2 का नुकसान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्लस का 3 माइनस का 5, 2 का नुकसान। 2 का नुकसान किसके बराबर है 100 के बराबर, 1 किसके बराबर हो गया 50 के बराबर। तो बताना क्या है चीपर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। चीपर आर्टिकल कितना है आप लोग का, ये हो गया आप लोग का 12, ये कितना हो गया आप लोग का 20। तो आप लोग को बतानी है 12 की वैल्यू 600। यार 4th कैसे जाएगा, साक्षी 4 आप जा रहे हो, अभिनव शर्मा 4 जा रहे हो, गलती को पकड़ो यार। देखो गलती कहां पे हो रही है, प्लीज 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 इसको देखो, जरूरी है जानना कि गलती कहां पे हुई। देखो अमृत जा रहे हैं 1000 के साथ, कैसे आएगा 1000 अमृत। एक बार फिर से जरा क्रॉस चेक करो क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है और किस तरह से क्वेश्चन को करना है हमें। ओके तो जल्दी से देखो, टाइम बिल्कुल कम है, तो फटाफट से बताओ अभी ओके है कि नहीं, ताकि हम आगे बढ़ सकें।
अनुराधा गलती की थी ना, 600 आ गई अनुराधा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 600 होगा अमृतलाल। तो देखो भाई यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो जो वैल्यू पुट करनी है, आप अभी बिगनर हो, ठीक है, आप क्या करो अभी बिगनर हो इन क्वेश्चन के लिए, तो हमेशा आप ये लिखो सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी लिखो, कभी गलती नहीं होगी। जो हमने ये लिखा है ना स्टार्टिंग में, इसको लिखो भैया, ये चीज लिखो। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ाओगे, हमेशा गड़बड़ाओगे। तो ध्यान रखो जो आपको बोलने लिखने के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, यस और नो? ओके हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिस्काउंट के बारे में जानेंगे कि डिस्काउंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। बाकी हम एक काम करेंगे कि अभी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। देखो हमेशा आपको पता है कि आप पर्टिकुलर 2 घंटे में कोई भी टॉपिक खत्म नहीं कर सकते, उस पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं और हमें पता है कि आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन बताने। तो कहीं ना कहीं हम या तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आप लोगों के लिए, जब आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आप लोगों को बता देंगे कि हाँ आप लोगों की कल या परसों एक्स्ट्रा क्लास है, तो बिल्कुल इस टाइम पे आ जाइएगा, तो हमको पढ़ा देंगे। या फिर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दें तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम कैसे बताते हैं। बट हाँ ये बात श्योर है दोस्तों कि जितना मुझे पता है उतना आपको बता देंगे। मतलब जितनी नॉलेज मेरी है उतनी नॉलेज हम सारी की सारी इंपार्ट कर देंगे आप लोगों को, ताकि इस बार कुछ भी ना रखे आपके सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? लग गया ना गलती का पता? ओके। तो देखो डिस्काउंट शुरू करने जा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो हम नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे आप लोगों को। खासकर अगर बात करें बेईमान दुकानदार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, उसको भी डिस्कशन करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है उनको भी लेके आएंगे आप लोग के लिए, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है आपके चेहरे पे खुशी, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या है? अगर डिस्काउंट की बात करें बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, देशी भाषा में बात करें, हम लोग की भाषा में बात करें, तो डिस्काउंट का मतलब है खुशी। आप जाते, खुशी कौन सी खुशी? चेहरे वाली स्माइल है ना, ये वाली स्माइल। तो सिंपल सी बात है, आप जाते हैं शॉप पे, आपने कोई सामान देखा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, ओके। तो होता क्या है यार, डिस्काउंट का मतलब क्या है? खुशी। आप खुशी कैसे? आप शॉप पे गए, आपने कोई सामान देखा 1000 रुपए का, ठीक है, आप शॉप पे गए, आपने सामान देखा कितने रुपए का? 1000 रुपए का, ठीक है। आप शॉप पे गए, आपने सामान देखा 1000 रुपए का, बट दुकानदार ने आपकी शक्ल को देख के भाई, आप दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक है, कोई मान लो कोई अप्लायंस लेने के लिए गए, तो आपने उस पे देखा लिखा हुआ था बड़ा बड़ा MRP, उस पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा कितना? MRP कितना? 1000। चलो थैंक यू साक्षी। देखो हम हैं अवेलेबल, देखो बता रहे हैं कभी कभार। अच्छा एक बात और बता दें, कभी कभार मन से कुछ ट्रिक निकल जाती है, ऐसा होता है जनरली, क्योंकि आप जब लगातार कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं आ पाती है, ठीक है। बट हाँ अगर हमें लगता है कि हमें वो ट्रिक बतानी है तो एनी हाउ हम वो ट्रिक बता देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस है कि कभी कभार होता है कि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक मेरे माइंड में नहीं आती है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। बट अगर अभी ऐसा होता है तो हम कभी ना कभी आगे सेशन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके आपके सामने उस ट्रिक को बता देंगे, ओके। चलो तो समझना भाई, खुशी की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप शॉप पे गए, आपने देखा एक घड़ी खरीदनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रेंड की शादी है तो घड़ी खरीदनी है आप लोग को, और आपकी मम्मी ने आप लोग को दिए 1000 रुपए कि भाई जाओ एक वॉच लेके आ जाओ, वॉल वॉच, ठीक है। तो आप गए, आपने बढ़िया से देखी, एक क्वार्ट्ज की वॉच रखी हुई अजंता की, 1000 रुपीज लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। तो आप गए शॉपकीपर पे, आपने देखा, तो शॉपकीपर ने देखा आपकी शक्ल, ठीक है, शॉपकीपर ने देखा आपकी शक्ल, तो शॉपकीपर ने जब आपकी शक्ल देखी तो आपको दे दिया 200 रुपए का डिस्काउंट। 200 रुपए का डिस्काउंट, जैसे ही डिस्काउंट दे दो 200 रुपए का, तो आपने वो सामान कितने का खरीदा? 800 रुपए का। बस सिंपल सी बात है, 1000 रुपए था, 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सामान कितने का हो गया? 800 रुपए का। अब जब सामान हो गया 800 रुपए का, तो आपके चेहरे पे क्या है? स्माइल आई, और स्माइली का मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो समझ गए क्या है? सिंपल सी बात, डिस्काउंट का मतलब क्या है? खुशी, जो हमके चेहरे पे आती है जब हम पैसे कम देना पड़ता है ना। तो एक बात समझ में आई हमें यहाँ पे, ये एक बात हमें समझ में आई, MRP का मतलब क्या होता है? MRP का मतलब होता है दोस्तों मार्क प्राइस, ठीक है। MRP का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस, या फिर तमाम धमाका, जो भी बोलना। चलो अब हमेशा बात ध्यान रखना, मार्क प्राइस पे लगता है डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस पे लगता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लगने के बाद शॉपकीपर आपको बेच रहा है, शॉपकीपर आपको बेच रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। ध्यान रखना, मार्क प्राइस पे लगेगा डिस्काउंट तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, क्योंकि 800 रुपए में शॉपकीपर ने आपको दिया,
₹800 में शॉपकीपर ने आपको दिया, इसका मतलब शॉपकीपर को अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। ये बात मान तो नहीं मानते? अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, ये बात मानते हैं आप लोग? तो इसका मतलब यहां पे कुछ प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? हाँ, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, लेबल्ड प्राइस, कुछ भी बोलो, ठीक है। मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकलेगा तो क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब हमेशा आपने देखा है, कभी एक बार कुछ दुकानें होती हैं, साफ साफ लिखा होता है नो बार्गेन, है ना। कुछ दुकान होते हैं, कुछ लोग खड़ूस होते हैं, ठीक है, लिख देते हैं साफ साफ नो बार्गेन। 100 की चीज है तो 100 की चीज देंगे, चाहे कत्ल भी क्यों ना हो जाए, ठीक है, चाहे कोई अपनी जान दे दे, हम 100 का लाए हैं तो 100 का देंगे। तो सिंपल सी बात है, उस केस में क्या होता है? नो डिस्काउंट। और नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एमआरपी क्या होती है आप लोग की? सेलिंग प्राइस के बराबर होती है। भाई वो 100 रुपए लिखा हुआ है उस पर और 100 रुपए की आप लोग को चीज मिल रही है, तो इसका मतलब इस केस में एमआरपी क्या होगी? आप लोग की सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अब कभी कभार आप देखते हो, ठीक है, कभी कभार आप एक चीज देखते हो कि आप लोगों को लगातार डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जाते हो कभी शॉपिंग करने पे, ठीक है, आप देखते हो कि बाय 20 + 20% का डिस्काउंट, है ना, देखने को मिलता है। 20 + 20% का डिस्काउंट बोलता है आप लोगों से, 20 + 30% का डिस्काउंट। इस तरह से आप लोगों को लगातार डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है ये जानेंगे अभी, ठीक है। इसे बोलते हैं लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। बट आजकल का ट्रेंड जो है, आजकल का जो फैशन है वो बदल गया है। आजकल लिखते हैं क्या? 20 + 20 नहीं। अब आप देखोगे, जहां पे भी देखोगे, आप लोगों का कहीं भी लिखा नहीं होता कि 20 + 20% का डिस्काउंट, 30 + 30% का डिस्काउंट। अब क्या ट्रेंड आ गया है? अब ट्रेंड आ गया बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना। अब ट्रेंड ये आ गया, अब ट्रेंड क्या आ गया है? बाय 1 गेट 1 फ्री, या बाय 1 गेट 2 फ्री, या बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ट्रेंड बदल रहा है धीमे धीमे, तो हम लोग को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी समझेंगे कैसा होता है। बट यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव की, मतलब जो आपको लगातार डिस्काउंट मिले। तो जैसे कि हमने आपसे बोला कि आप लोगों को 2 लगातार डिस्काउंट मिले, 20 और 20 के, ठीक है, 2 लगातार डिस्काउंट मिले 20 और 20 के। तो समझना बात को यह है कि जैसे कि हमने आपसे बोला था कि सीपी क्या होती है? अपने आप में 100 होती है। हमने बोला था आप लोगों से सीपी अपने आप में होती है 100%। तो सिमिलरली ध्यान रखना है आप लोग को, एमपी भी क्या होगी अपने आप में? 100। एमपी भी क्या होगी अपने आप में? 100 होगी, बस ध्यान रखना, ठीक है। एमपी भी क्या होगी अपने आप में? 100 होगी। तो ये हालांकि अलग है, ये डिफरेंट है, बराबर नहीं है, डिफरेंट है। अब क्या बोला? 20% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट। इसका मतलब एमपी हमारी 100 है। समझना समझना, आप शॉप पे गए, आपने कोई सामान देखा 100 रुपए का, आप शॉप पे गए, आपने सामान देखा 100 रुपए का, दुकानदार ने शक्ल देखी आपकी, डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो कितना हो गया? आपने खरीदा 80 रुपए का। दुकानदार ने आप लोग को 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का? वो 80 का हुआ। आप दुकानदार से फिर मांगे, नहीं भैया हमें डिस्काउंट और दो, ठीक है, भैया हमें डिस्काउंट और दो। तो दुकानदार ने क्या किया? 20% का डिस्काउंट और दिया। तो 20% का डिस्काउंट अब 80 पे लगेगा। तो 80 पे 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होगा? 16 का डिस्काउंट होगा। अब 16 का डिस्काउंट होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का? 64 हो जाएगा। भाई 16 का डिस्काउंट मतलब कितना होगा? 64 हो गया। इसका मतलब 100 एमपी थी, 100 एमपी थी, 64 में बेच रहा है, 100 एमपी थी, 64 में बेच रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिलेगा? यहां पे 36 रुपीज का। क्लियर है भाई? डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 36 का। एक तरीका तो यह है निकालने का सक्सेसिव डिस्काउंट। कैसे मिला? 36 का डिस्काउंट, 100 एमआरपी इंटू 100। क्योंकि आप लोगों को पता है जो डिस्काउंट होता है आप लोग का, डिस्काउंट होता है वो क्या होता है हमारा? एमपी अपॉन, सॉरी, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है। तो 36% क्या हो रहा है हमारा? डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर हो गया? अदरवाइज एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप, -P1 - P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100, हर केस में आएगा, ठीक है। -P1 - P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100। तो यहां पे आप देख सकते हो माइनस का 20 प्लस का 20 गुणे 20/100, माइनस का 40 प्लस का 4, माइनस का 36%। क्लियर हो गया? यस और नो? तो आप चाहो तो लगातार डिस्काउंट लगा सकते हो 100 मान के, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूले का, डिट्स डिपेंड ऑन यू।
तो ये एक कॉन्सेप्ट है आप लोग के सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने बता दिया आप लोग को कि एक्चुअली में सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, तो ये पता चल गया है। ध्यान रखना फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस का P1 माइनस का P2 प्लस का P1 इंटू P2 बाई 100। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है आप लोग का क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर है, चलो यस आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, उड़ा दो, बता दो क्या रहेगा आंसर जल्दी से। तरीके अलग अलग होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से बताओ यहां पे इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विकली। $28, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। यहां पे माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 10 इंटू 20 पाई 100, 28। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, फटाफट से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। अब देखो यहां पे 3 लगातार डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट मत बन जाना, एक नया फॉर्मूले को डिस्कवर मत कर देना, क्योंकि जनरली हमने देखा है बच्चों लोगों ने कि एक नया बना दिया फॉर्मूला, माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3, ठीक है। यहां पे होगा माइनस P1 इंटू P2 इंटू P3 अपॉन में 1000, इस तरह का मत लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। सर 2 थे तो 2 लगा दिए, 3 थे तो 3 लगा दिए, ये मत कर देना, ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम आर्यभट्ट बिकॉज यू हैव टू ओनली सॉल्व द क्वेश्चन राइटली, आपको रिसर्च नहीं करनी है, तो भैया ये मत लगा देना, ठीक है। पता चला लगा दिया आंसर निकाल दिया, सर ये आएगा इसका आंसर, नहीं। यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे एक काम कर सकते हैं आप, या तो पहले इन दो का निकालो, क्या निकालो आप, पहले इन दो का निकालो, इसके बाद जो आता है वो इसका निकालो। मतलब आपको लगातार डिस्काउंट दिया 20%, 30% और 40%, है ना भाई। आपको करना क्या है, आपको पहले इन दो का निकालना है। इन दो का निकालेंगे तो माइनस 20 माइनस 30 प्लस 6, माइनस 20 माइनस 30 प्लस 6, तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का, माइनस का 44 माइनस का 44 माइनस का 40 प्लस का 44 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का, माइनस का कितना हो जाएगा आप लोग का 84 प्लस का यहां पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 4 4 से 16 हो गया, 4 4 से 16 17, मतलब यहां पे क्या हो गया आप लोग का 17.6। माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आप लोग का 4 आएगा, 13 में से जाएगा 7, कितना बचेगा 6, 66.4। समझ में आ गया, 66.4 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बस कुछ नहीं है, पहले आपने क्या निकाला, 2 का निकाला, उसके बाद आपने फर्दर निकाला एक और का। क्लियर है, बन जाएगा यस और नो। या आप एक और काम कर सकते हो, ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो। आप लोग को याद होगा जब हमने आप लोग को बताया था परसेंटेज, तो वहां पे हमने आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल बताया था ना। परसेंटेज जब हमने आपको कराया था तो वहां पे हमने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करना बताया था। तो यू कैन ऑल्सो यूज द फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। आप फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, बट डिपेंड ऑन यू कि आपकी स्पीड कैसी है। हमारी स्पीड इसमें तेज है तो हम ऐसे करते हैं, आपकी स्पीड अगर उसमें तेज है तो आप उसमें करो। तो अलग तरीका क्या है करने का, समझना। 20 30 और 40, 20 30 और 40। 20 का मतलब क्या होता है 1/5, 30 का मतलब क्या होता है 3/10, 40 का मतलब क्या होता है 2/5। ये बात क्लियर है। 20 का मतलब 1/5, 30 का मतलब 3/10, 40 का मतलब 2/5। क्योंकि आप लोग एग्जाम में ना, पिछली बार हमको याद है, शायद याद आ रहा था, स्ट्राइक किया, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, या एसएससी के एग्जाम में था, कोई एग्जाम दिया था हमने, हमको याद आ रहा है, उसमें 4 लगातार डिस्काउंट थे, मतलब इस तरह का डिस्काउंट था, ठीक है, 20 30 40 और 10। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर 4 लगातार डिस्काउंट दे दिए तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये करना है, ठीक है। ये अब क्या होगा यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है समझना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आप लोग का, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमेशा बात ध्यान रखना, जो भी फ्रैक्शन होगा इसमें नीचे वाला होगा एमपी और ऊपर वाला क्या होगा आपका डिस्काउंट। और आप लोगों को पता है कि एमपी में से डिस्काउंट मानेंगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि आप लोगों को पता है एमपी माइनस डिस्काउंट किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो एक बात समझना, 5 डिस्काउंट 5 एमपी, एक डिस्काउंट कितने का बचा 4 का, 10 एमपी 3 डिस्काउंट कितने का बचा 7 का,
5 MP 2 डिस्काउंट कितने का बेचा, 3 का। तो कितने का बेच रहे हैं, MP कितनी होगी 250, 12 × 7 कितना हो गया आप लोग का 84, 12 × 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 84 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, डिस्काउंट कितने का दिया, 250 है 84 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर लोगे, डिस्काउंट निकल जाएगा, 10 में से जाएगा 4 कितना बचेगा 6, 14 में से जाएगा 8 कितना बचेगा आप लोग का 6 और 1, ठीक है। तो 166 का डिस्काउंट दिया, 166 का डिस्काउंट दिया किस पे, 250 पे इंटू 100, तो 1 जा हो गया, यहाँ पे 4 बार हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 25 26, 4 1 4 और 6 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 66.4। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू बच्चा कि आप क्या अप्रोच अडॉप्ट कर। क्लियर हो गया, जैसा आता है क्वेश्चन वैसा करना है, ओके। थोड़ा सा जल्दी जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ हो गया है, यस और नो। करें डन इसको, चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां पे बात करेंगे हम लोग किसकी, अब जो नया ट्रेंड आ रहा है आजकल, ठीक है। नया ट्रेंड मतलब क्या, जिसमें आपको बोलता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहां पे, कॉन्सेप्ट ये बोलता है, समझना बात को। आप क्या गए, ठीक है, अगर 4 वाला हो तो अभिनव शर्मा एक और आ जाएगा नीचे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या समझना, आप गए वी-मार्ट, ठीक है, आप गए वी-मार्ट या विशाल गए, कहीं भी गए, तो आप देखते हो वहां पे जनरली टी शर्ट्स पे होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक 100 रुपए की टी शर्ट पसंद करी, जिसपे टैग क्या लिखा हुआ था, MRP कितनी लिखी हुई थी 100। तो आपको बोला गया है बाय 1 गेट 1, आपको बोला गया है बाय 1 गेट 1 फ्री, बोला गया साफ साफ। तो 100 रुपए क्या है आप लोग की MRP है, अब आपको 2 मिल रही है, इसका मतलब आपको 2 खरीद, भाई एक के साथ एक फ्री मिल रही है, इसका मतलब क्या है 2, इसका मतलब आपकी जो पूरी MRP होगी वो कितनी हो गई 200 हो गई, आपकी MRP कितनी होगी 200 हो गई। बट अगर आपको 1 मिल रहा है फ्री में, तो आप पेमेंट कितने का कर रहे हो, 1 का कर रहे हो। अगर आप लोग को 1 मिल रहा है फ्री में, पेमेंट कितने का कर रहे हो, 1 का कर रहे हो। तो जो फ्री वाला है वो क्या है, डिस्काउंट है, फ्री वाला क्या है, डिस्काउंट है। MRP कितनी हो गई पूरी 200, MRP कितनी होगी 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आजकल के फैशन चल रहा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आजकल का फैशन है, करंट फैशन है, जहां पे अब ये ना पूछ के अब आपसे ये बोलता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। ये क्या है, करंट फैशन है। तो यहां पे इतना समझना नहीं है, मतलब इतना दिमाग मत खर्चा करो यहां पे कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सिंपल सी बात आपको बताएंगे। तो जब भी कभी आप लोग का बाय 1 गेट 1 आता है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, जो फ्री है वो डिस्काउंट है, जो फ्री है वो क्या है, डिस्काउंट है। बाकी दोनों को ऐड कर दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, दैट इज 50%, ठीक है। बस जो फ्री है वो डिस्काउंट है, बाकी सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, यू विल गेट द डिस्काउंट परसेंटेज। एंड आई होप सो कि दिस इज क्लियर। क्लियर, चलो आगे बढ़े। एक देते हैं होमवर्क, मतलब होमवर्क क्या मतलब, अभी बात करते हैं। यहां पे बोला गया बाय 2 गेट 1 फ्री, बताओ कितना डिस्काउंट होगा, क्विकली बताओ कितना डिस्काउंट होगा, जल्दी जल्दी बताओ, यहां पे डिस्काउंट क्या रहने वाला है, क्विकली। बाय 2 गेट 1 फ्री कितना डिस्काउंट रहेगा, जल्दी बताओ। देखो टाइम बहुत कम है, अभी रीजनिंग गुरु आ जाएंगे आप लोगों के पास, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं, अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। तो फटाफट से बताओ भैया इसका आंसर क्या रहेगा, बाय 2 गेट 1 फ्री, यस, व्हाट इज द डिस्काउंट। गुड, 33 कंप्लीट थी। 1 का डिस्काउंट किस पे, 3 पे इंटू 100, ठीक है। चलो अगला देखो, एक और अगला देखो, बाय 5 गेट 1 फ्री, यहां पे क्या रहेगा, बाय 5 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट कितना, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 1 फ्री, कितना डिस्काउंट, जल्दी
तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख सकते हो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को, एक वाला तो डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और कितना हो गया आप लोग का 6 इंटू 100 कितना हो गया आप लोग का 16.66% का डिस्काउंट बना लेंगे। 20 क्यों हो जाएगा भाई ममता, एक वाला तो फ्री है, डिस्काउंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो 16.66 हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16/6 इज 16 can be 2/3%। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। तो बोला गया यहाँ पे क्या कि अ ट्रेडमैन गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल। मतलब एक आर्टिकल फ्री देगा हर 4 आर्टिकल खरीदने पे। तो बताना है नेट डिस्काउंट कितना दिया, एक डिस्काउंट 20 हाई है, इसके अलावा एक आर्टिकल फ्री हर 4 आर्टिकल पे, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कितना दिया 20% का डिस्काउंट। मतलब 2 लगातार डिस्काउंट है 2020 के, ठीक है, 2 लगातार डिस्काउंट है 2020 के, तो -20 प्लस 20 इंटू 20/100 -40 प्लस 4 36। क्लियर हो गया, बना लोगे। चलो हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ यहां पे क्या रहेगा इसका आंसर। अ मैन मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, अ मैन मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो यहाँ पे यह बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अ मैन मार्क हिज गुड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को पता है सीपी कितनी होगी 100, भाई आप लोग को पता है सीपी कितनी होगी 100। अब मार्कअप कर दिया 20 पे, इसका मतलब क्या हो गया, एमपी कितनी होगी 120, एमपी कितना हो गया 120। बात मानते हैं, अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट मतलब 12 का डिस्काउंट कितने का बेचा, 108 का बेचा। 12 का डिस्काउंट मतलब कितने का बेचा, 108 का बेचा। सीपी 100 बेचा 108 पे, प्रॉफिट कितने का हुआ 8 पे, किस पे 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया आप लोग का 8%। थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ, ठीक है। चलो 12 नहीं होगा, ओके, अविनाश शर्मा 12 नहीं होगा, 8% होगा। ओके चलो बढ़ाएं, आगे मूव ऑन करें। चलो एक और करते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है भाई, यस सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी क्विकली। गुड, बोला गया यहाँ पे अ मैन मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ सर्टेन डिस्काउंट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो बताना है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट हमेशा निकलता है सीपी पे, डिस्काउंट निकलता है एमपी पे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। प्रॉफिट सीपी पे, डिस्काउंट एमपी पे। अगेन वही करना है, अ मैन मार्क हिज गुड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब सीपी अगर 100 मानी, एमपी कितनी हो गई 120 हो गई, ठीक है। बोला गया सर्ट डिस्काउंट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कमाया 8% का मतलब कितने का बेचा, 108 का बेचा। भाई प्रॉफिट कमाया कितने का 8% का, तो कितने का बेचा 108 का। तो डिस्काउंट कितने का दिया 120 एमपी, बेचा 108 का, डिस्काउंट कितने का 12, किस पे 120 पे, निकालना है परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल हो गया यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 10, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया। चलो डन करते हैं इसको, ठीक है भाई, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। चलो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पे एक बात बतानी है आप लोग को, वो क्या है, आओ बनाते हैं इसको। यहां पे बोला गया अ शॉपकीपर ऑफर 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस विच हैज मार्क्ड ऑफ ₹400। तो बताना है सीपी क्या होगी, इसकी एमआरपी क्या होगी, 400 रुपए होगी। तो देखो यहां पे दो तरीके से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे जानेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है हमें। चलो जानते हैं, ठीक है। समझना एक बात को, एक 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं आप लोग को क्या है। समझना, आपके पास आपने कोई दुकानदार है, ठीक है, ठीक है, दुकानदार है मान लो, दुकानदार के सीपी जो है, मतलब उसने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, उसने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, उसने क्या किया, उसके पास 2 ऑप्शन है, उसको दुकानदार ने कोई सामान खरीदा 60 रुपए का,
ठीक है, दुकानदार ने सामान खरीदा 60 रुपए का, समझना बात को, दुकानदार ने सामान खरीदा 60 रुपए का, उसके मन में केवल एक बात यह है कि उसे 20 रुपए का कमाना है प्रॉफिट, उसके मन में केवल एक बात है कि उसे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो वो दो काम कर सकता है, वो दो काम कर सकता है, ये कि डायरेक्टली इसमें 20 जोड़ के प्रॉफिट कमा ले आप लोगों से, डायरेक्टली इसमें 20 जोड़ के प्रॉफिट कमा ले, या वो क्या करे, सीपी को मार्कअप कर दे 100 रुपए पे, 20 रुपए का डिस्काउंट देके आपसे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा ले। समझ लो बात को, 60 रुपए की सीपी है, 20 रुपए प्रॉफिट कमाना है, कितने का बेच सकता है, 80 रुपए का, ठीक है, 60 रुपए सीपी है, 20 का प्रॉफिट कमाना है, कितने का बेचेगा, 80 का बेचेगा। फिर या वो काम कर सकता है कि उसने एमआरपी कर ली 100 रुपए, 20% का डिस्काउंट दिया, कितने पे बेचा, 80 पे बेचा। तो कहने का मतलब ये कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, चाहे वो सीपी पे निकालें चाहे वो एमपी पे निकालें, हर एक हाल में सीपी क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी, ठीक है, हर एक हाल में सीपी विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज सीपी इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे अप्रोच क्या है, दो तरीके से आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। भाई आपको एमआरपी दे रखी 400 रुपए, एमआरपी दे रखी 400 रुपए, 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब 400 का 20 किसका तो हो जाएगा आप लोग का, भाई 400 रुपए पे 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 20% का डिस्काउंट मतलब 80 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने का बेचा, 320 का बेचा। बट यहां पे पता है कि उसे स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, भाई 25% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये एसपी है और ये एसपी किसके बराबर होगी, 125 के बराबर होगी, मतलब 125 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 320 के बराबर होगी। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 320 अपॉन इंटू 100 अपॉन 125, तो 25 4 जा 25 5 जा 5 6 जा 5 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 25 26, तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोग का 256 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो आप एक काम कर सकते हो, भाई सिंपल सी बात है, हमने एमआरपी से क्या निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला, उस सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर दिया कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस से, वहां से हमने कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बट आप इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप इसको ऐसे मत करना, ये कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आप लोग को। आप यहाँ पे एक इस्तेमाल और कर सकते हो, एक फॉर्मुला होता है, बड़ा प्रेमी फॉर्मुला होता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मुला होता है, स्वीट सा फॉर्मुला होता है, आप उसका इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जब हम डीआई करेंगे ना, टॉपिक बेस्ड डिस्काउंट वाली डीआई, तो इसमें भी उस डीआई का भी आप मतलब उस फॉर्मुले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मुला हमारा क्या बोलता है, समझना, व्हाट इज फॉर्मुला, फॉर्मुला हमारा ये होता है, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ध्यान रखना ये हर एक आर्टिकल के लिए सेम रहेगा, मतलब अगर आर्टिकल एक है तो हमेशा एमपी अपॉन सीपी का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो आपको पता है यहां पे एमपी कितनी है 400, सीपी निकालनी है एक्स, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, मतलब यहां पे होगा 120, डिस्काउंट दिया 25 का, मतलब क्या हो गया 75। क्लियर, बस बना दो उसको, खत्म कहानी। यहां पे कितनी बार जाएगा आप लोग का, 3 चला गया, और यहां पे कितनी बार गया, गलत हो गया क्या, सॉरी, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो एमपी दे रखा है 400, सीपी आप लोग को निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ 25 का, मतलब 125, डिस्काउंट कितने का दिया 20 का, मतलब 80। ठीक है, बना देंगे, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 25 5 हो गया, 100 कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 4 कितनी बार हो गया 16 टाइम्स हो गया। तो सीपी कितना हो गया आप लोग का 16 गुणे 16, मतलब कितना 256। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड डू द क्वेश्चन। ओके, चलो डन करते हैं, इसको डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, आप इसको बना दो। बोला गया है राकेश, ठीक है, बोला यहां पे क्या गया है, राकेश सोल्ड एन आइटम फॉर रुपीज 945 आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। ठीक है, बेचा कितने का 945 का, 30% का डिस्काउंट हुआ लेबल प्राइस पे, और 12% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, क्या बोला गया है कि 12% का प्रॉफिट कमाया। what would have been his profit if no discount was given, मतलब जब भी कभी नो डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, नो डिस्काउंट इज गिवन, कहानी खत्म यार, बिल्कुल कहानी खत्म, कुछ भी नहीं करना। हमेशा पता है आप लोग को एमपी अपॉन सीपी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये कांस्टेंट रहेगा आप लोग का ये रेशियो। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 30% का डिस्काउंट देने पे 12% का प्रॉफिट, तो 12 का प्रॉफिट मतलब 112, 12 का प्रॉफिट मतलब 112, और 30 का डिस्काउंट मतलब 70।
तो बताना है प्रॉफिट कितना होगा, पता नहीं, हमने यहां पे एक्स माना, डिस्काउंट कुछ भी नहीं गिवन, डिस्काउंट कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब डिस्काउंट जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पे जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 1 जा 7 6 जा हो गया, तो यहां पे कितना हो गया 160 बराबर एक्स, तो 100 से जितना एक्स्ट्रा उतना प्रॉफिट, मतलब 60% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। भैया बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, तो प्लीज इस मेहनत को जाया मत करो, समझो यार, बहुत ज्यादा बिल्कुल दिल दिमाग हर मन आपको लगा दिया है इस क्लास में, ताकि यार आप लोग जितनी मेहनत, ट्रस्ट जो आप लोग का है वो ब्रेक बिल्कुल ना हो, और इस बार आप लोग का सिलेक्शन हो। तो प्लीज 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 यार मेहनत करो, हम भी और आप दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तभी हमारा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों मिलकर सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। अकेले हम नहीं है, अकेले आप नहीं है, दोनों मिलके तभी बात बनेगी। तो 60% बिल्कुल राइट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो कि समझ में आ गया, ठीक है। विशाल द्विवेदी, कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। पहले वाले कंडीशन में बोला गया है 12% का प्रॉफिट हुआ तो मतलब हो जाएगा 112, 30% का डिस्काउंट हुआ मतलब कितने का बेचा, 70 का बेचा। अगली कंडीशन क्या बोली है, जब नो डिस्काउंट, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं गिवन, ठीक है, नो डिस्काउंट इज गिवन, इसका मतलब क्या यहां पे रहेगा, आप प्रॉफिट तो पता नहीं, यहां पे एक्स ही रहेगा, नो डिस्काउंट इज गिवन, इसका मतलब डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 0, तो 100 माइनस 0 मतलब 0, 100 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो समझ लो, एक और नहीं आया कोई बात नहीं, ओके। विशाल द्विवेदी डोंट वरी, अभिषेक उपाध्याय डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, समझ लो उसको क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। P1 D1 कर सकते हो या आप कर सकते हो 100 प्लस P2 अपॉन 100 माइनस G2। अब समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना ये सेम रहेगा, मतलब ये जो रेशियो है ना एमपी अपॉन सीपी का, ये पर्टिकुलर चीज के लिए सेम रहेगा, मतलब पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या बोला गया, A trader marks a good in such a way that he can make 32% profit after giving 12% डिस्काउंट। पहली कंडीशन क्या है, 32% का प्रॉफिट, इसका मतलब 100 में 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 132। डिस्काउंट दिया 12 का, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88, मानते हैं। डिस्काउंट दिया 12 का, कितना हो गया, 88। अब बोला गया हाउएवर अ कस्टमर अवेल 20% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 12%, ठीक है, 20% डिस्काउंट मांगा उसने 12 की जगह, 20% डिस्काउंट, इसका मतलब अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 80 दे रहा है भाई। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, अब डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपए का, इसका मतलब 80 का बेचेगा। तो अब बताना है प्रॉफिट कितना होगा, हमें प्रॉफिट पता नहीं, तो हमने यहां पे क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि 100 से जितना बड़ा होगा उतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 100 से जितना बड़ा उतना प्रॉफिट है, ठीक है। चलो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हो गया 10, यहां पे कितना हो गया 11, यहां पे कितना हो गया आप लोग का 12, एक्स कितना हो गया आप लोग का 120, 120 का मतलब क्या है, प्लस 20, तो प्लस 20 इसका मतलब क्या होगा, 1%, दैट इज 20% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो कि आप समझ में आ गया है। अभिनव शर्मा समझ में आ गया, अभिषेक उपाध्याय क्लियर हो गया है, यस और नो, एक बार बताना जरूर। क्लियर हुआ, ट्वेंटी, बहुत बढ़िया, यस। आ गया, विशाल द्विवेदी क्लियर हो गया, यस और नो, अभिषेक क्लियर हो गया, अभिनव शर्मा 20 के 1000 समझ में आ गया कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बस अप्रोच पे ध्यान रखना क्या होगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल ना होना, वीडियो को आप लोग फिर से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, तब भी ना आए तो यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, ओके। चलो ऋषभ, राखी गर्ग बिल्कुल सही है, ऋषभ गर्ग दिखा नहीं मुझे, ऋषि गर्ग, सॉरी ऋषि गर्ग, ठीक है, ममता क्लियर हो गया। तो आप ध्यान रखना कि जब भी कभी अलग क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इसका अप्रोच करना है, ओके। बात करते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की, अब ये करना है आप लोग को, ठीक है, दिस यू विल डन बाय योर ओन, करना है और हम आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा, एंड आई होप सो कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, क्योंकि वीडियो अपलोड होकर आपके पास आएगा, तो फटाफट से एक बार फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको कर सको, पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगी और आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, जो आप लोग को पूछना है हमसे आप पूछो, बिल्कुल बेझिझक होके, बस ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा सा फ्री हो, ओके, हम थोड़ा सा फ्री हो, हमें कोई मतलब हम कुछ इसमें क्लास नहीं ले रहे हो या हम कुछ आप लोग के लिए कंटेंट बना रहे हो, बस इसीलिए, ठीक है। बाकी समय मिलेगा आपको तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। बाकी कल मिलेंगे हम लोग रेशियो पार्ट 1 के साथ, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, मतलब अगर बात करें बेईमान दुकानदार या ऑल्सो ऑन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो हम ट्रिक नहीं अभी हमको याद है कि हमने नहीं बताया आपको, तो उसको बता देंगे रेशियो पार्ट 1 में। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, यू कैन सेव दिस व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन कॉल और मैसेज,
ठीक है। हमेशा बात ध्यान रखना, अगर मैसेज लिखना तो लिख देना कि भाई आरआरबी पीओ क्लास, आरआरबी क्लर्क क्लास, मतलब जो भी हम आरआरबी का बैच ले रहे हैं तो आप बोल देना आरआरबी क्लर्क क्लास या आरआरबी पीओ क्लास। ओके, तो यस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और मैसेज योर क्वेरी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो भैया हम लोग फिर से मिलेंगे कल इस सेशन में, जहां पे रेशियो पार्ट 1 के साथ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो बताना जरूर एक बार कि समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। अगर याद आया, समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो कि क्लियर हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, तो अब हमें दो इजाजत भैया, क्योंकि रीजनिंग गुरु बिल्कुल बैठे हुए हैं तैयार आप लोग क्लास के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।